नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको बताएंगे कि ये जो पेंटिंग बनाता हूँ, जो प्रोसेस होता है कंपोजिशन का, तो वो कंपोजिशन किस प्रकार बनाया जाता है। तो उसका प्रोसेस जो है स्टार्टिंग से कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको बहुत सारे स्केचिंग करने होते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लोज में देखेंगे तो अभी मैंने यहाँ पर 3 स्केचिंग करके रखा है। तो इस प्रकार आपको कई सारे स्केचिंग करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जो कलर आप सोच रहे हैं, जो इसमें आप कलर डालना चाहते हैं, उस प्रकार आप इसमें कलर डाल सकते हैं और उसके बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। चलिए मैं आपको एक कर कर दिखाता हूँ, छोटा सा स्केच कर कर और दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर ड्राइंग जो है किया जाता है। जो एक आप जो कल्पना सोचे हैं, उस कल्पना को किस तरीके से आरेखन कर सकते हैं अपने पेज पर, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस तरह का छोटा छोटा बॉक्सेस बना लेंगे और उसके बाद इसमें हम रूल ऑफ थर्ड का यूज करेंगे। इसको 3 पार्ट में रेक्टेंगल में ही डिवाइड कर देंगे और फिर नीचे से भी एक पार्ट को हम डिवाइड कर देंगे कुछ इस प्रकार, और फिर इधर से भी। अब जो हमें जो सब्जेक्ट रखना है, जो हमें फोकस में दिखाना है, जो सब्जेक्ट हमें जो दिखाना है फोकस में, कि हम यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे कैमरा में आप जब फोकस करते हैं तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी फोकस जो आपको दिखाना है कि यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट रखना है। तो आप इन 4 पॉइंट के आप आसपास सब्जेक्ट को रख सकते हैं और यहाँ पर आप जो है फोकस में दिखा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है एक यहाँ पर शंकर जी का एक फेस यहाँ पर रखूंगा, एक शंकर जी यहाँ पर रहेंगे और ये अपना एक अनुमान लगाना है और अनुमान लगाकर आपको इस तरीके से डिजाइन जो है आपको निकाल लेना है। जैसे मुझे जो भी बनाना है मैं इसका एक डिजाइन यहाँ पर इस प्रकार निकाल लिया और उसके बाद और भी क्या चीजें बनानी है उन सभी चीजों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे एक ट्री यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, तो ट्री को यहाँ पर कंपोजिशन में रखेंगे और पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखेंगे कि हमारा जो लैंडस्केप है, जो हमारा जो साइड व्यू है, खास कर ये कंपोजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर या आप यथार्थवाद पेंटिंग कर रहे हैं तो उस समय ये खास कर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो बना रहे हैं वो सब्जेक्ट में आपको काफ़ी यथार्थवाद दिखाने की आवश्यकता है। तो एक यहाँ पर ट्री मैंने बनाया और इसमें मैं विष्णु जी को उभरता हुआ दिखाऊंगा, तो उनको भी यहाँ पर हम चित्रित कर लेंगे। और ये हमें ज़्यादा रियलिस्टिक करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये स्केच बना रहे हैं जो एक प्रारूप है कि हमें ये चीज़ ही यहाँ पर दिखानी है। तो हम एक इसका प्रारूप तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसका आरेखन करेंगे पूरी अच्छे से और हम कुछ इस प्रकार यहाँ पर रखेंगे। अब फाइनल जो हमें बनाना है वो इसमें से हम सोचेंगे कि हमें कौन सा बेहतर लग रहा है, तो हम उस बेहतर को एक बड़ा सा साइज में फिर उसका अच्छे से रफ स्केचिंग जो है, फाइनल रफ स्केचिंग हम करेंगे। अभी ये हम एक डिजाइन सोच रहे हैं कि हाँ ये सब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो अच्छा लगेगा और दूसरा सब्जेक्ट कहाँ पर होगा तो वो अच्छा लगेगा। तो वो प्रारूप को यहाँ पर बनाने के लिए हम इस तरीके से एक जो है रफ स्केचिंग चित्रित करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है 2 सब्जेक्ट को और बैठाते हैं और जो वो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर डिसाइड जो है शंकर जी उनको देख रहे हैं और प्रणिपात कर रहे हैं, तो वो दृश्य भी हम यहाँ पर चित्रित करेंगे और ठीक इस प्रकार हम यहाँ पर एक और जो है दृश्य उसको भी बुला लेंगे और कुछ इस प्रकार हमारा सब्जेक्ट रहेगा। और ये पुराने टाइम का जो एक कार है वो यहाँ पर है, तो उसका यहाँ पर डिजाइन ले लेंगे और आपको जो भी यहाँ पर आरेखन समझ में नहीं आ रहा है तो उसका एक आप सिंपल सा स्केचिंग करेंगे और उसके बाद आपको वो दिखने लगेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो है डिजाइन को निकालें और अब ये हमारा हो गया। अब बाकी का चीज जो हमें जो ये खाली स्थान है, ये जितने भी जो खाली स्थान है, तो इनमें क्या हमें रखना है उसका हम डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए हमारा बैकग्राउंड में कुछ बहुत दूर तक, काफी डिस्टेंस तक पर्सपेक्टिव में कुछ ट्रीज है, तो हम उन ट्रीज को रखेंगे। आपको यहाँ पर सोचना है कि आपको क्या क्या इस पेंटिंग में दर्शाना है, तो उन चीजों को आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर जो शंकर जी को बनाना है तो इनको बादल में ऐसे घिरा हुआ बनाना है,
तो इन सभी चीजों को आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो आपका इस प्रकार एक रफ स्केच जो है फाइनल के आपका जो डिजाइन है, आपके दिमाग में जो था कि हमें ये चीज बनानी है, तो एक इमेजिनेशन को किस तरीके से आप पेज पर ला सकते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से हम करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा शेडिंग दे देंगे कि हाँ हमारा ये लाइट साइड इधर से रहेगा। अब लाइट साइड का आपको कौन सा डायरेक्शन रखना है, उस डायरेक्शन के आधार पर आप इस तरीके से शेडिंग कर देंगे। कुछ इसी प्रकार हम स्केचिंग करते हैं। अपने जो फाइनल पेंटिंग होते हैं उन सभी को पेंटिंग देख रहे हैं। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैं इसी मेथड का यूज किया हूं, जो आपके सामने ये मेथड है जिसे अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो कुछ इसी तरीके से हम स्केचिंग करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम इस तरीके से कलर ट्रांसफर करते हैं और एक जो फाइनल रिजल्ट आपको आता है ये आता है। अब मैं चाहूंगा तो इसको और भी ज्यादा डिटेलिंग करूंगा और भी इसको मिनिएचर की तरह और भी ज्यादा इसमें जो कलर्स हैं उन सभी को ऐड करूंगा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर बेहतर बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ।